नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के इस चैनल पर। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगते, नाक रगड़ते आप सबने देखा होगा और कई बार वो अपने आदतों की वजह से ऐसी हरकतें करता नजर आ भी जाता है। लेकिन आज उसने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सामने नाक रगड़ी, मैं पूरा आऊंगा, पूरा बताऊंगा और आपके सामने स्क्रीन पर भी है। स्क्रीन पर ये दिख रहा है आपको, ये जो अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़कर आपको नजर आ रहा है, कह रहा है गलती हो गई। मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल। क्या है मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। साथ ही अगर आपको लगता है कि हम देशहित का कार्य कर रहे हैं तो मित्रों, नंबर है 9717458653। इस नंबर पर आप हमें अधिक से अधिक सहयोग भेजें। आपके सहयोग की हमें जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कुछ साल पहले, होता ना हमारे कोर्ट में जो मामला है वो बड़ा स्लो चलता है। अब कोई बहुत बड़ा मामला होगा, किसी नेता को फंसने की बात होगी तो वो तुरंत ही उसकी सुनवाई हो जाती है, खासकर जब वो वामपंथी हो। लेकिन अगर कोई राइट विंग का व्यक्ति है और राइट विंग का व्यक्ति चाह रहा हो कि भैया किसी लेफ्ट विंग के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए और उसकी सुनवाई जल्दी हो जाए, तो नहीं होती है। सेम इस केस में भी ऐसा हुआ। लेकिन कब तक, वो कहते हैं ना उर्दू में क्या बोलते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, समथिंग समथिंग, वही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। मामला 2000, जहां तक मुझे याद है 18 का था या 17 का था, या फिर उससे पहले का, मैं एक बार क्लियर कर दूंगा आपको। 2018 का है मामला। एक्चुअल में 2018 का मामला है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को मैं आपको बता दूं, माफी चाहता हूं। वो ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया था। उस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने ऐसी चीज शेयर कर दी जिससे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में बैठे काफी अच्छे पद पर विकास पांडे जी को थोड़ी सी दिक्कत हुई। उन्होंने क्या किया, इसको कोर्ट में ले गए और मानहानि का केस दर्ज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ये समझता है कि भैया मैं कुछ भी बोलता रहूं, कुछ भी करता रहूं, 100-1.25 करोड़ की आबादी है, लोग सुन लेंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार किसी का दिमाग घूम जाता है। ठीक वैसा ही हुआ। शायद पांडे जी को लगा कि ये गलत कर रहा है। क्या है मामला मैं आपको बता देता हूं। एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर कह लें या फिर कहें कि किसी, पहले होता ना कि गैजेट्स कुछ होते हैं, मोबाइल नया आया, नया लैपटॉप आया तो उसका रिव्यू करते हैं। ऐसे यूट्यूबर आपने देखे होंगे। उन्हीं में से एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी। हालांकि वो बात अलग है, अब वो देश पर रिव्यू करने लग गया। तो जब आप मोबाइल फोन वाले को और कंप्यूटर को रिव्यू करने वाले को देश का रिव्यू दे देंगे तो यही हाल होगा। खैर, उसको ये लेफ्ट विंग वाले हैं जो वामपंथी हैं उसको अपना गुरु मान बैठे हैं। वही अरविंद केजरीवाल ने किया। उसको लगा भाई इस व्यक्ति ने किया होगा तो सही किया होगा। तो वहां पर 16 GB रैम, कितने का प्रोसेसर, ये नहीं बताना था, वहां पर बताना था देश की बात। लेकिन उसने कर दी गलती, और उसने तो गलती की, उसको रिट्वीट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब एक गौर कीजिए, ऐसे समय पर ये जो आपके पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के विकास पांडे जी, वो चाहते तो ध्रुव राठी पर भी केस दर्ज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया। उन्हें लगा कि ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति है, एक यूट्यूबर है, क्या ही इस पर किया जाए। लेकिन जब उसको अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट कर दिया तो उस पर मामला गर्मा गया और इन्होंने कर दिया केस। मैं सिलसिलेवार आपको पढ़कर बता देता हूं। भाजपा आईटी सेल से जुड़े मानहानि केस में
आपके स्क्रीन पर भी देख रहा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती स्वीकार की है। सुन लीजिए, अपनी गलती स्वीकार कर ली। मतलब कहते हैं ना कि आप किस हद तक गिरोगे। आप इस तरह के कुकर्म कर करके बार बार माफी मांगना, कई कांग्रेसी नेताओं से माफी मांग चुका है, कितने सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफी मांग चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से माफी मांग रहा है। ये आईटी सेल नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये नरेंद्र मोदी से माफी है। ये नरेंद्र मोदी के नाक जो है, नरेंद्र मोदी के पैर के नीचे नाक रगड़ने वाली बात है। इसने जो किया है, कह रहा मैं गलती मानता हूं। अब मुझे लगता है कि पांडे जी को चाहिए वो कहें कि भैया ऐसे कोर्ट में माफी नहीं चलेगी, आप बाकायदा प्रेस ब्रीफ दो, आप आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलो मैंने फला फला वीडियो रिट्वीट किया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, हे भगवान, हे महामहिम, मुझे माफ कर दो। ऐसा अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए। क्यों? मैं कोई और व्यक्ति होता तो मैं इतना नहीं बोलता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई पहली बार गलती करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये लगातार और कई बार गलतियां करता है। वर्निंग पे ध्यान दीजिए। भाजपा आईटी सेल से जुड़े मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती स्वीकार की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें कथित अपमानजनक वीडियो को रिट्वीट करने की गलती की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में इस केस की सुनवाई पर 11 मार्च तक रोक लगा दी। अब मुझे यह समझ में नहीं आता है, जिसको सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्टा बोला जाता है, तमाम मतलब गंदे गंदे शब्दों से पुकारा जाता है, बोला जाता है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आखिर सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सीतलवाड़ के केस में रात को कोर्ट खोल देगा, और यह आपका अफजल गुरु हो या फिर याकूब मेमन हो, उसकी फांसी पर जब कोई रोक टोक लगानी हो तो भैया ये रात में कोर्ट खोल देंगे। अब जब मामला लेफ्ट विंग का आ जाता है, लेफ्ट विंग आप समझ रहे होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी यहां पर कैसे धीमी रह जाती है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का ईडी ने नोटिस दिया और ईडी कोर्ट में चली गई, तो कोर्ट में ईडी ने क्या किया, उसको 16 मार्च की तारीख कर दी। अरे भाई, 1 महीने की तारीख डाल रहे हो, इतना बड़ा मामला है। अगर किसी सूबे का सीएम अपराध में लिप्त है तो यानी वो तो देश की जनता, मतलब उस प्रदेश की जनता, दिल्ली की जनता मान लीजिए, उस प्रदेश की जनता तो दिन दिन जो है एक तरह से कहें कि वो उनके साथ जाप्ती हो रही है, होगी जाप्ती, क्योंकि ऐसे में तो फैसला बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। आप किसी मुख्यमंत्री को चुनकर किसी ने भेजा, वो करप्शन में इन्वॉल्व है, उस पर उस पर केस चल रहा है, तो आपको सबसे पहले यही करना चाहिए कि भैया ऐसा करो, आप जो है इसको जल्दी जल्दी इसको केस की सुनवाई करो, क्योंकि लाखों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। याकूब मेमन के केस में भारत में 1000 लोगों की भी भावनाएं नहीं जुड़ी थी। अफजल गुरु के केस में घंटा ने किसी की भावनाएं जुड़ी थी, और आपका तीस्ता सीतलवाड़ के केस में किसी की भावना नहीं जुड़ी थी, लेकिन हां एक भावना जरूर जुड़ी थी, वो देश की भावना थी, जो नरेंद्र मोदी के फेवर में है, जो अर्बन नक्सल के अगेंस्ट है, उनकी जरूर भावना जुड़ी थी। अब क्या हुआ, चलिए, सुप्रीम कोर्टा जो कि सोशल मीडिया पे बोला जाता है, वो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का। कुछ अराजक तत्वों की वजह से उसको सुप्रीम कोर्टा तो नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से किया गया है, तो मैं जो है इसके पक्ष में नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्टा जैसा शब्द का प्रयोग किया जाए। चलिए, तो भाई इसमें क्या हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट इस केस को 11 मार्च तक रोक लगा दी। केस को रद्द करने की याचिका हाई कोर्ट में से खारिज हो जाने के बाद केजरीवाल ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुनिए, हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
अब इसको आप थोड़ा सा बड़े गौर से देखेंगे तो एक बार आप माफी भी मांग रहे हो, उसके बाद आप सर्वोच्च अदालत में भी जा रहे हो, तो आपका खुद स्टैंड नहीं क्लियर है। अरविंद केजरीवाल जो टाइम बाय करने वाला सीख लिया है उसको पता है इस देश की न्याय व्यवस्था कैसी है, कितना समय लगता है। तो उसको जब इतना पता है तो एक तरफ वो माफी मांग रहा है नाक रगड़कर, दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है कि भैया मैं वहां से बरी होऊंगा, वहां से मैं बरी होऊंगा। तो भैया यहां पर हाई कोर्ट को कह देना चाहिए कि अब जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो इस माफी का कोई सवाल नहीं पैदा होता, आप जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, इस माफी से कोई मतलब नहीं है, इस माफी का मतलब सुन्न बटा भेली। ठीक है, आगे मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता से पूछा है कि क्या वह केजरीवाल द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने के मद्देनजर मामले को बंद करना चाहते हैं। मामला 2018 का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो कि तब ट्विटर था, उस पर रिट्वीट किया था। सोशल मीडिया पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, आप भी जाके फॉलो कर सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं तो इस पेज को। आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के फाउंडर विकास पांडे जी ने केजरीवाल के खिलाफ, हालांकि मैं जो पढ़ पा रहा हूं विकास संकृत्यान है यहां पर नाम, तो इन्होंने मुझे लगता है कि अपना गोत्र या इस तरह का कोई आगे रखा है, वैसे विकास पांडे के नाम से ट्विटर अकाउंट है इनका। तो उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उन्होंने दावा किया कि राठी ने एक वीडियो में उन पर अपमानजनक आरोप लगाए थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिना तथ्यों के परखे वीडियो को शेयर किया। विकास ने कहा कि इससे उनकी छवि को ठेस पहुंची है। निचली अदालत ने प्रथम दृष्टयांत इसे मानहानि मानते हुए केजरीवाल को समन किया था। केजरीवाल समन के खिलाफ सेशन कोर्ट गए, लेकिन उनकी मांग खारिज कर दी गई। फिर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। फरवरी के पहले सप्ताह में हाईकोर्ट से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को निराशा हाथ लगी और जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि अपमानजनक सामग्री को रिट्वीट करना आईपीसी की धारा 499 के तहत अपराध में आता है। बहुत क्लियर है। अब यहां पर जो जज है वो करे क्या, वो भी नियम कानून में बंधा हुआ है ना अगला, नहीं तो 2 मिनट में लो भैया जाओ अरविंद केजरीवाल सीएम साहब, आप इतने बड़े व्यक्ति हो, भाजपा आईटी सेल के जो है एक व्यक्ति, उन्होंने आरोप लगाया, क्या क्या ये मामला बनता ही नहीं है। लेकिन नहीं भाई, ये आर्टिकल मैं बता रहा हूं धारा 499 के तहत अपराध है ये। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट यही करेगा ना कि भाई आओ, नहीं चलेगी भाई, हाई कोर्ट जाओ, सेशन कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, किसी भी कोर्ट जाओ। लेकिन जब मामला इस के तहत बन रहा है तो यह अपराध है और इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने माफी मांग ली भले, अब वही मैं कह रहा हूं ना कि ये व्यक्ति है क्या, यहां माफी मांग रहा है फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, बड़ा अजीब सा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दरअसल ये अरविंद केजरीवाल नाम का प्राणी जो है वो अपनी छवि को अच्छी बनाने के लिए सब करता रहता है? और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो एक सोशल मीडिया पे एक भांड सब चलता है, भांड एक शब्द चलता है, मैं उससे जो है ताल्लुकात नहीं रखता हूं उस शब्द से, मैं एग्री भी नहीं हूं उस शब्द के लिए, लेकिन वो मीडिया के लिए हमारे यूज होता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के इस मामले पर क्या आज टीवी पे बहस होगी शाम को? क्या कोई दंगल चंगल करेगा? नहीं करेगा। सबको पैसे खाने हैं, सबको पता है कि भैया हाँ, ऐसा ना हो जाए कि मैं ऐसी बात बोल रहा हूं तो सारे मीडिया कर्मी हम पर आके कह दे कि भैया हमें तो मानहानि हुई है, आप पर केस दर्ज कर रहे हैं। इसलिए बड़े स्वच्छता और साफ तरीके से कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप खुद जाकर स्वयं देख सकते हैं। मैं तो उसकी बात रख रहा हूं, मैं उसकी बात रख रहा हूं, और मैं भी एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से हूं, कोई ऐसे यूट्यूबर और जो है रवीश टाइप नहीं हूं कि यूट्यूब पर चैनल बनाकर मैं अपना काम कर रहा हूं। हमारी बाकायदा रजिस्टर्ड मीडिया है, तो जो भी हम कहते हैं बहुत ही एक तरह से कहें आप
बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही संवेदनशीलता को देखते हुए हम कोई चीज कहते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको 2-4 ग्रुपों में भेज दें, लोगों को बताएं भैया ये रोज रोज माफी मांगता रहता है और इसकी खबर मीडिया तक नहीं जाती है, कम से कम हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचे, बात बने, दिल्ली वाले भी जाने कि उनका मुख्यमंत्री जो है फ्री वाला जिसने दे रखा है वो जा जाके हर दूसरे दिन नाक रगड़ता है भारतीय जनता पार्टी IT सेल के सामने नाक रगड़ता है। बने रहिए, बहुत बहुत।